वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 4 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। हमें फर्स्ट शिफ्ट के 40 में से 40 जीके का क्वेश्चन एंड सेकंड शिफ्ट में 40 में से 40 जीके का क्वेश्चन मिल चुका है, वो भी हूबहू क्वेश्चन मिला है। तो आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 80 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जीके जीएस और करेंट के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जिस दिन से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उस दिन से मैं आप सभी को एनालिसिस देता हूं। वीडियो मेरा लेट आता है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाता है इस चैनल पे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स कराया जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से मैं नोट्स बनाकर आपको एनालिसिस कराता हूँ, ताकि आने वाले अलग अलग शिफ्टों का जो एग्ज़ाम अभी बाकी है उसके लिए इम्पोर्टेंस रहे, तथा आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस रहे। साथ में जितने भी स्टेट लेवल और उसके बाद सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंस रहे। तो देख सकते हैं दोनों शिफ्ट के 40-40 जीके क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए पहले फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अटल पेंशन योजना में प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाती है? तो ये न्यूनतम प्रदान की जाती है 1000, अगर अधिकतम की बात करें तो 5000 रुपया होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा CF एंड्रयूज को उपाधि दिया गया था। ये महात्मा गांधी और उनके छात्रों के द्वारा दिया गया था। अगर बात करते हैं देश बंधु, बहुत बार देश बंधु पूछा जाता है कि उपाधि किसे दिया गया है, तो ये चित्तरंजन दास को दिया गया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। 5 क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 6 देखिए, SLR का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 7th क्वेश्चन देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो ये जो बैरन आइसलैंड है, बैरन द्वीप है, उस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु को कौन सी पहाड़ी है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर। 9th क्वेश्चन देखिए, नौरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। 8 क्वेश्चन देखिए, कौन पौधे के शीर्ष भाग पर कौन सा हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। जो हार्मोन होता है वो पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। 11 देखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है। 12 क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। 13 क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये रंजन गोगोई थे। अभी वर्तमान में 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। 14 क्वेश्चन देखिए, दिशा पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित होता है। 15 देखिए, फॉरबिडन सिटी किस देश में स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है। 16 देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क सिटी USA में है। 17 देखिए, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो इसका आंसर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। 18 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 19 क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। 20 क्वेश्चन देखिए, सर स्टैमफोर्ड राफेल्स ने किस देश की स्थापना किए थे? तो ये सिंगापुर देश की स्थापना किए थे। 21 देखिए, 15 अगस्त 1957 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। 22 देखिए, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.44 MB। 23 देखिए, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेड क्रॉस जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, जबकि ILO, WHO, WFP ये सभी एजेंसी है। 25 देखिए एप्पल के संस्थापक कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में मार्क जुकरबर्ग था, ये FB के संस्थापक है, तो इस तरह आंसर यही था, ये संस्थापक नहीं है। देखिए एप्पल के संस्थापक में हो जाएगा स्टीव जॉब और स्टीव वाजिनिका और रोनाल्ड वाइनो थे। अब देखिए 26, 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन है। तो ये है भारती, जिसे स्थापित किया गया था 18 मार्च 2012 को। 27 देखिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन क्रियान्वित करता है। तो ये RBI द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 28 देखिए कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस में स्कैनर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, जबकि ये इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। 29 देखिए 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। 30 देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था। तो ये लीटन द्वारा पास किया गया था 1878 में। 31 देखिए कौन सा उभयचर है। तो देखिए ऑप्शन में बूफो यानी टोड था, तो यही आंसर हो जाएगा। वैसे जो राणा टिग्रिना है जो भारतीय मेंढक है ये भी उभयचर होता है, ये थल और जल दोनों पर आ सकता है। 32 देखिए किस लेखिका का अंग्रेजी में उनकी कविता कमला दास के नाम से लिखी गई है। तो ये कमला सूर्या जो है उनके नाम पर लिखा गया है, कमला दास के नाम पर लिखी गई है ये कविता। 33 देखिए मोबिलिज योर सिटी समझौता पर भारत ने फ्रांस के हस्ताक्षर किए हैं, यह समझौता किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये समझौता किया गया है। 34 देखिए वाशिंगटन DC के कांग्रेस लाइब्रेरी में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित प्रथम भारतीय कवि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभय के, ये 2018 में इन्हें आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन 35 देखिए सरकार द्वारा कितने सार वाट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाने वैलिड है। तो देखिए 1.6 वाट्स पर किलोग्राम का जो है मोबाइल बनाना वैलिड है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। देखिए सार का मतलब होता है स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट। 36 देखिए चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना में बिम्स्टेक के सदस्य देशों में से कौन से दो देश सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन में भारत और भूटान था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 देखिए 4 त्रासदी उनमें से संबंधित शहर और कंपनियां दे रखा था और गलत सम्मिलित करना था। तो इसका आंसर हमें नहीं मालूम चला क्या था, कौन गलत था। तो इसका यदि आपको आंसर मालूम नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर UN वुमेन। तो UN वुमेन किसे चुना गया है डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। तो ये भारतीय मूल की महिला अनिता भाटिया को चुना गया है। अब देखिए 39 कौन भारत के बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो देखिए इसका तो आंसर नहीं मालूम है। वैसे अभी जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोग्राम में शामिल है 12 शामिल है अभी। वैसे भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व है, यहाँ पर 12 नहीं होगा 18 होगा। अभी वर्तमान में 18 जैवमंडल रिजर्व है। 40 क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेग हेमरशोल्ड का है। अब सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 में टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिलता है, जैसे क्रिकेट के जो कोच होते हैं जो उसे प्रशिक्षण देते हैं उनको दिया जाता है। तो देखिए 2019 में टेबल टेनिस में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप गुप्ता, ये मणिका बत्रा के कोच हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला है। तो क्रिकेटर पूछा गया तो विराट कोहली को मिला है। थर्ड क्वेश्चन देखिए सेवा क्षेत्र अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए तृतीयक क्षेत्र में बहुत सारे आते हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, ये सभी आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, भारत के GDP में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो तृतीयक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कौन सा एजुकेशन पोर्टल नहीं है। तो देखिए आंसर इसका था https://sbi.co.in/ तो ये जो है ये बैंक से रिलेटेड है पोर्टल।
तो पूछ रहा है कि मतलब यही पूछ रहा है कि एजुकेशन पोर्टल नहीं है, तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, जो बैंक से ये रिलेटेड है तो ये पोर्टल नहीं है। वैसे बात करते हैं एजुकेशन पोर्टल कौन कौन सा है, तो देखिए https://ncert.in/.com हो जाएगा। उसके बाद https/ हो जाएगा nios.in, और उसके बाद /.com, ये सभी क्या है, एजुकेशन पोर्टल है ये। 6 क्वेश्चन देखिए, नॉन फेरस मिनरल या एलिमेंट्स कौन नहीं है, तो नॉन फेरस का मतलब होता है जिसमें आयरन की मात्रा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो देखिए जो माइका है, ऑप्शन बी जो है ये नॉन फेरस मिनरल नहीं है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी कॉपर, लीड, बॉक्साइट, इसमें ये नॉन फेरस मिनरल है। 7 क्वेश्चन देखिए, हेमाटाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ओडिशा राज्य में होता है, टोटल 34% होता है। 8 क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भू विज्ञान यानी जियोलॉजी कहते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। 10th क्वेश्चन देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में निःशुल्क विधिक सहायता था, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बात करते 6 मौलिक अधिकार होते हैं, अभी वर्तमान में है। 11 देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। 12 क्वेश्चन देखिए, कौन सा समुद्र द्वारा जनरेट ऊर्जा नहीं है, तो देखिए सौर ऊर्जा है, ये सूर्य द्वारा जनरेट ऊर्जा होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन कह रहा है समुद्र द्वारा जनरेटेड ऊर्जा नहीं है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, यही आंसर था। अगर बात करते हैं समुद्र द्वारा कौन जनरेट होता है, तो तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी समुद्र द्वारा जनरेटेड ऊर्जा है। 13 देखिए, वाशिंगटन डीसी में कौन सी संस्था का मुख्यालय है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग IMF, बहुत यही था, आंसर यही हो जाएगा। 14 देखिए, टिस्को की स्थापना कब हुआ था, तो ये 25 अगस्त 1907, केवल सन पूछा गया था, तो 1907 आंसर हो जाएगा। संस्थापक कौन थे, तो दोराबजी टाटा थे। 15 देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यदि हम मूल ह्रास को घटाते हैं तो क्या बचता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP बचता है। अब देखिए 16, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, तो राजा टोडरमल हो जाएगा आंसर। 17 क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया के लोगों में किसका चित्र अंकित है, तो देखिए जो एयर इंडिया होता है उसमें नारंगी रंग का कोणार्क जो चक्र होता है, और कोणार्क चक्र के साथ लाल रंग का उड़ता हुआ हंस दिखता है, पीछे रहता है ये लोगो दिखाई देता है आपको। 18 देखिए, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। 19 क्वेश्चन देखिए, उर्वरक के पैकेट पर लिखित NPK का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है, मतलब यहाँ पर पूछा गया NPK का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 20 क्वेश्चन देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस राष्ट्रपति को कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। 21 देखिए, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल सिंपल, स्कर्वी रोग हो जाता है। 22 देखिए, मौसम किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मानसून, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। 23 देखिए, 2011 की जनगणना में केरल की लिंगा अनुपात कितना है, तो देखिए 1084 महिला, देखिए 1084 महिला पर 1000 पुरुष पे हैं वहाँ पे। 24 देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्षत पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25, सतह से सतह की ओर मार करने वाले ब्लास्टिक मिसाइल कौन सी नहीं है, तो देखिए धनुष, अग्नि, पृथ्वी, ये सभी है, जबकि ऑप्शन बी जो है सूर्य, ये जो है सतह से सतह की ओर मार करने वाला ब्लास्टिक मिसाइल नहीं है। 26 देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। 27 देखिए, स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाते हैं, तो देखिए आयरन में हम लोग कार्बन मिलाते हैं। 28 देखिए, गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो देखिए ये कलकत्ता अधिवेशन 1920 में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। यहाँ पर देखिए 29, वित्तीय साक्षरता 2019 की थीम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मर्स। और ऐसे बात करते 2020 का क्या थीम था, तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। अगर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में 2021 का विषय क्या है। 13 क्वेश्चन देखिए, 17 सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा कब है, तो ये 2030 तक है। 31 देखिए, शीला पापाडिकरम द अंकेल ब्रेसलेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलेंगो आदिगल। 32 देखिए, IBRD किस संगठन की संस्था है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगर बात करते हैं IBRD का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
33 देखिए कौन सा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। तो देखिए नाभिकीय संलयन का उदाहरण में आंसर था हाइड्रोजन बम, जो बिल्कुल सही था। अगर बात करते हैं नाभिकीय विखंडन का उदाहरण कौन सा है, तो न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नाभिकीय संलयन कौन है, तो बहुत सारे कैंडिडेट मार देते हैं परमाणु बम, जबकि ये क्या है, नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम में। तो इसे ध्यान रखिएगा। 34 देखिए जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण का सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी है, तो ये जाति है, स्पेसीज आंसर हो जाएगा। 35 देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाता है, तो क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, ये सभी क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये पत्थर के समान होते हैं। देखिए 36 असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 से 1922 तक। 37 देखिए बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन में फहराए गए झंडे का कलर कैसा है, तो ये रेड ग्रीन येलो है। 38 देखिए सरदार बिंदा सिंह बहादुर बैरागी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जून 1716 को दिल्ली में। 39 देखिए भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के बाद शुरू हुई, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद शुरू हुआ। 40 क्वेश्चन देखिए कौन सी अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में पॉवर्टी ऑफ इंडिया था, जबकि ये दादा भाई नौरोजी का है पुस्तक, तो यही आंसर हो जाएगा। पूछा है अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो यही आंसर था। अब बात करते हैं कौन इसके द्वारा पुस्तक लिखित है, तो ऑप्शन में ये भी था डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तो ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा बहुत सारे पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह मैंने दोनों शिफ्ट के 40-40 क्वेश्चंस करा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।